हेलो एवरीवन। आज हम लोग गामा फंक्शन स्टार्ट करेंगे। गामा फंक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत जगह इसका यूज होता है। तो गामा फंक्शन हम स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गामा फंक्शन। आपका फिजिक्स केमिस्ट्री हर जगह घुस जाता है ये। अब देखिए, तो आज हम लोग गामा फंक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। अभी बहुत कम लोग आए हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। गामा फंक्शन। गामा फंक्शन होता क्या है, इसके बारे में आज हम बेसिक डिफिनीशन से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इसकी डिफिनीशन से हम बात करेंगे। फिर मार्कर सही से चल नहीं रहा है, क्या प्रॉब्लम है इसमें? द डेफिनेट इंटीग्रल द डेफिनेट इंटीग्रल द डेफिनेट इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी, इसका इंटीग्रेशन लिमिट है e टू द पावर माइनस एक्स x टू द पावर n माइनस वन dx फॉर n ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ठीक है, दिस इंटीग्रल इज कॉल्ड this integral is called the gamma function. It's called the gamma function and is denoted by, इसको डिनोट किससे करते हैं? एंड इज डिनोटेड बाय, ये जो सिंबल है ध्यान समझना, उल्टा एल समझिए है और ये गामा एन, ये नोटेशन है। इसको पढ़ते कैसे हैं, लिख लो ब्रैकेट में ताकि याद रहे। रीड एज गामा एन, इसको पढ़ते हैं गामा एन। ठीक है, तो 10 हमारा मेन फार्मूला जो क्या बन गया, ये डिफिनीशन से हमारा गामा एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स एक्स टू द पावर n माइनस वन dx। और ये ध्यान रहे यहाँ फार n क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो
इसी को हम बोलते हैं गामा फंक्शन। इस इंटीग्रेशन को क्या है बोलते हैं? गामा फंक्शन। और डिनोट किससे करते हैं? गामा एन। ठीक है, किसी को डाउट नहीं अच्छा। होना चाहिए। और इसी का इसी गामा फंक्शन को इज आल्सो कॉल्ड एज या नोन एज आइलरियन आइलरियन इंटीग्रल ऑफ द सेकंड काइंड। बीटा फंक्शन को आइलरियन इंटीग्रल ऑफ द फर्स्ट काइंड बोलते थे। बीटा फंक्शन को आइलरियन इंटीग्रल ऑफ द फर्स्ट काइंड बोलते थे। अब इसको क्या बोलते हैं? आइलरियन इंटीग्रल ऑफ द सेकंड काइंड। तो मेन ये जैसे बीटा फंक्शन का फॉर्मूला हम लोग उसका डिफिनीशन जो था मेन, उससे सारे क्वेश्चन हो जाते थे। अब इससे गामा एन, जो ये फार्मूला जो दिखा रहा हूं मैं, मतलब ये मेन डिफिनीशन यही है गामा फंक्शन की। इसी इंटीग्रेशन को क्या बोलते हैं? गामा फंक्शन। और इसको डिनोट करते हैं ये लेटर, ये सिंबल उल्टा एल की तरह होता है। अब गामा टू, गामा थ्री कुछ भी ले सकते हैं। तो आगे हम अब बढ़ते हैं, ठीक है। इसको इरेज कर दें। जो लेट से आए हैं स्क्रीनशॉट ले लें। मेन बेसिक डिफिनेशन यही है गामा फंक्शन की। चलिए, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, उस पर हम बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, यही डाल लीजिए। सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज some important properties of gamma function। ठीक है, फर्स्ट, पहला नंबर पे है गामा n प्लस वन इक्वल टू, ध्यान रखना एक गामा n प्लस वन है इक्वल टू n गामा n, n गामा n वेयर n ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव मतलब। और देखो इसी को और क्या लिख सकते हो? n की जगह n माइनस वन रख दो, तो ये गामा n हो जाएगा इस तरफ। ठीक है, और यहाँ n माइनस वन आ जाएगा। गामा n माइनस वन आ जाएगा, दोनों तरफ n की जगह n माइनस वन रिप्लेस करके देख लीजिए, आ जाएगा। यहाँ n की जगह n माइनस वन रखोगे तो वन कट जाएगा, गामा n आ जाएगा। यहाँ n माइनस वन रखोगे ये आ जाएगा, यहाँ n माइनस वन रखोगे ये आ जाएगा। ठीक है, सेकंड वन, दूसरी प्रॉपर्टी है, इधर लिख देता हूं मैं। सेकंड वन, दूसरी जो प्रॉपर्टी है, गामा n इक्वल टू, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, n माइनस वन फैक्टोरियल। लेकिन इसको ध्यान रखना, इसमें वेयर n क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर। n इज a पॉजिटिव इंटीजर। दो प्रॉपर्टीज हैं मेनली, अब इसको प्रूव भी कर देते हैं। आता कहां से है?
ठीक है, इसको हम प्रूव करने वाले हैं दोनों प्रॉपर्टीज को। तो पहला प्रूफ फर्स्ट। तो पहले प्रूफ को देखिए कैसे करेंगे। पहले फार्मूले पे जाइए, इंटी जो गामा फंक्शन का फार्मूला है, मेन डिफिनीशन, उस पर जाइए। बताइए, देख लीजिए एक बार फार्मूले को, आपको बताते हैं कैसे करना है। चलिए, प्रूफ फर्स्ट में सबसे पहले बाय डिफिनीशन ऑफ गामा फंक्शन क्या है? बाय डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन, डिफिनीशन क्या कहता है? गामा एन इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n माइनस वन dx। ठीक है, ये फार्मूला मतलब डिफिनीशन है किसकी? गामा फंक्शन की। अब देखो, पहला प्रूफ हमको जो करना है, गामा n प्लस वन बराबर लाना है n गामा n के बराबर। ध्यान समझा, ऐसा प्रॉपर्टी याद हो जाएगी, बहुत आसान है, दो ही प्रॉपर्टी मेन है। गामा n माइनस n प्लस वन को क्या लाना है? n गामा n के बराबर लाना है। ठीक है, अब देखो कैसे है। तो n की जगह किसको रिप्लेस कर दे? ध्यान देखो, इस प्रूफ को करना है तो यहाँ n की जगह क्या रखना पड़ेगा? ये गामा n है, तो n की जगह क्या रखना पड़ेगा? n प्लस वन, बोथ साइड, तभी तो गामा n प्लस वन निकलेगा। तो n की जगह क्या रिप्लेस कर दे रहे हैं? n की जगह क्या रिप्लेस कर दे रहे हैं? n प्लस वन। n+1। तो 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एक्स, एक्स टू द पावर n प्लस वन, माइनस वन पहले से ही है, प्लस वन हमने जी सर। n की जगह रख दिया, इनटू में dx। अब ध्यान से देखिए और समझिए और बताइए। अब क्या बचा? वन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एक्स बचेगा, और x टू द पावर n dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। मतलब पहला फंक्शन आपको ये मानना है, दूसरा फंक्शन इसको मानना है। अब इंटीग्रेशन करके इसकी वैल्यू बताइए कितनी है, जल्दी से करके बताइए, देखते हैं कौन कौन कर पाता है। अभी जस्ट पिछले लेक्चर में मैं देखा था कुछ लोग इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे थे, जल्दी से करके बताइए कितना वैल्यू आया इसका।
कर पा रहे हो? चलिए मैं करता हूं, आप मिला लीजिएगा सही है कि नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, पहला फंक्शन को क्या करते हो, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग कर रहे हैं बाई पार्ट्स, तो पहला फंक्शन क्या करते हो, छोड़ देते हो, ठीक है ना। तो पहला फंक्शन एक्स टू पावर एन है, तो इसको क्या कर दे रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। दूसरे क्या कर दे रहे हैं, इंटीग्रेशन, दूसरे का इंटीग्रेशन करेंगे, ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन, देखो इसको पहला दूसरा फंक्शन माना कैसे, आइलेट रूल से। आइलेट रूल में क्या होता है, ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है लास्ट में, तो इसको लास्ट मानते हैं इसीलिए, ठीक है। उससे पहले अलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक है, ये अलजेब्रिक पहले आता है तो पहले इसको मानते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई फार, तो यहाँ पर इसको सेकंड बाद में मानेंगे, मतलब लास्ट में आएगा इससे। तो अब पहले का तो छोड़ दे, तो दूसरे का इंटीग्रेशन करेंगे, ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन, ई की पावर माइनस एक्स ही आएगा एक्चुअली, ई की पावर माइनस ई की पावर ए एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है, इसका जो इंटीग्रेशन होता है ई की पावर ए एक्स अपान ए होता है, ठीक है, ये होता है इसका इंटीग्रेशन। अब यहाँ एक जाके माइनस वन है तो नीचे क्या आ जाएगा, अपान में माइनस वन आएगा, नीचे बजाय हमें अब बगल में लिख देते हैं, ठीक है, बगल में लिख दिया। अब इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ लगेगी, 0 टू इंफिनिटी। अब बड़ा सा मझला वाला ब्रेकर बना देते हैं। अब ध्यान दीजिए, माइनस, अब क्या करते हो, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, पहले को क्या करते हो, डिफरेंशिएशन, तो पहला फंक्शन क्या था, एक्स टू पावर एन, तो क्या हो जाएगा, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ठीक है। और दूसरे का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स, हेलो जी, चलिए फोन आ गया था बीच में। अब ध्यान दीजिए, तो दूसरे का इंटीग्रेशन कर दिया, अब पूरे का इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, पूरे का इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये बड़ा सा ब्रैकेट बनाए रखिए, अब ऊपर मिटा दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस सर। ध्यान देना, यहाँ ए की जगह माइनस वन है ना, नीचे माइनस वन आता तो माइनस वन को हमने लेफ्ट में लिख दिया, उसके बाएं तरफ। सर जी, सर ये बता दीजिए, जैसे ये जो e की पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन किया गया, तो उसका e की पावर x हुआ, फिर x का डिफरेंशिएशन होता है ना सर। अरे AX है तो AX है तो एक्स का वन हो जाएगा, उसको 1/a हो जाएगा। ऐसे नहीं होता, हम बता रहे हैं, तो देखो देखो मैं बता रहा हूँ, तो परेशान इस ना हो। तरह से e की पावर x स्क्वायर का क्या होगा, e सुनो की सुनो, पावर x स्क्वायर। अरे सुनो तो यार, काहे जल्दबाजी, अभी तुम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में दोनों में डिफरेंस नहीं समझ पा रहे हो। अलग यहाँ इंटीग्रेशन कर रहे हैं और कुछ लोग यहाँ डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो ध्यान से समझो पहले। e की पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो आता है e की पावर x आता है। अब इसमें देखो क्या, यस सर। एक ax है तो ax उस वजह के लिए हम मान लेते हैं y, क्या मान लिया, y, तो a डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, a डी वाई हो जाएगा, समझ आई बात, सॉरी a नहीं रहेगा यहाँ पर, dy हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान समझो,
यहां से dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dy बाई ए हो जाएगा। ठीक है, ax की वैल्यू क्या मान लिया हमने, y, तो डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड, क्या आ जाएगा, ए डी इक्वल टू डी वाई। हेलो जी, एक मिनट। अब देखो, तो यहां से ध्यान समझिएगा, बीच में फोन आ जा रहा है, थोड़ा सा इंटरप्ट हो जा रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, तो ये वैल्यू से अगला स्टेप यहाँ से डी इक्वल टू डी वाई बाई ए आया, यहाँ डी से क्या रख सकते हैं अब बताओ, डी वाई बाई dy अपन ये और ए एक्स बराबर क्या रखेंगे, यहाँ से क्या माना है हमने, वाई, और y क्या हो जाएगा, वाई, इंटीग्रेशन रहेगा, तो वन अपॉन ए तो बाहर हो जाएगा। अब ई की पावर ए और डी वाई का इंटीग्रेशन ये लिखा है मैंने, ये होता है, ठीक है ना, कितना आ जाएगा, ई की पावर जी क्या जाएगा। अब वाई वैल्यू क्या माना था, ए एक्स रख दो, यहाँ ए एक्स रखोगे देखो यही आ जाएगा। समझ पाए जो पूछ तो रहा था अगर वाला, इसी तरह एक पावर सर अगर इसी की तरह एक पावर एक्स स्क्वायर का निकालें तब पर एक्स स्क्वायर को टी अलग मान, होता है ना। तो स्क्वायर को टी मान, हाँ तो एक्स स्क्वायर का अलग होता है ना। हमने यहाँ पर किसका इंटीग्रेशन लिखा है, ध्यान से देखो तो, हाँ यहाँ एक जगह कोई भी कांस्टेंट होना चाहिए ना, ए यहाँ पर क्या एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, कोई रियल नंबर्स ले लो। समझ में आई जी बात, जो पूछ रहा था बालक यस समझा कि नहीं, जी चलो सही है फिर। ये यस सर। इंटर की बुक एक बार उठा के पढ़ लो, थोड़ा सा तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर नहीं है, थोड़ा सा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में डिफरेंस भी समझो, थोड़ा पढ़ा करो घर जाके। चलिए नहीं आता कोई बड़ी बात नहीं, बट सीखते रहो तेजी से, क्योंकि पीछे वाली चीजें भी आपको ओके सर। अब देखो इसका अगला स्टेप मैं लिखने जा रहा हूँ। चलिए 10 मिनट बाद ये बंद भी जाएगा, बड़ी जल्दी टाइम खत्म हो गया है, पता भी नहीं चला। चलिए अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर ई की पावर माइनस, अब देखो यहाँ लिमिट लगने वाली है, पहले रखेंगे फिर लोअर लिमिट। अब देखो यहाँ पर बहुत लोग सोचेंगे सर अरे यहाँ एक्स जगह इन्फिनिटी रख देंगे तो इन्फिनिटी का गुणा पूरा इन्फिनिटी कर देगा, ऐसा नहीं है, ध्यान रखना, यहाँ भी एक्स रखना पड़ेगा इन्फिनिटी, यहाँ भी। जैसे यहाँ लिमिट रखने का मतलब, ये लिमिट का मतलब क्या, लिमिट लगाते हो ना, जैसे जैसे आपको ऐसे ई की पावर माइनस एक्स है और क्या है, 0 से इन्फिनिटी है, ध्यान समझिएगा ऐसे लिमिट है, तो आप पहले ई की पावर माइनस इन्फिनिटी रख देते हो, फिर माइनस लगा के ई की पावर माइनस लोअर लिमिट रख देते हो। तो इसका लिमिट रखने का मीनिंग ये है कि आप ये लिमिट लगाते हो, लिमिट एक्सटेंडिंग, इसका मीनिंग क्या है, एक्सटेंडिंग इन्फिनिटी, इसमें लगा रहे हो ई की पावर माइनस एक्स में, मतलब ये इन्फिनिटी जो रखते हो यहाँ पर, इस पर डायरेक्टली रख देते हो हम लोग, बट एक्चुअली होता क्या है, ये है एक्चुअली, ठीक है ना, एक्चुअली होता ये है, समझ में आई बात। जैसे हम अपर लिमिट रख देते हैं ई पावर, तो रखो आएगी वैल्यू वही, देखो यहाँ पे पुट करोगे ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, ये कहाँ टेंड कर जाता है, 0 क्यों टेंड कर, एक्चुअली इन्फिनिटी कोई नंबर थोड़ी ना है, ठीक है, ये हम टेंड कराते हैं। अब देखो अप्रोच कराते हैं, जैसे यहाँ पर x क्या है, इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, तो e की पावर का जो ग्राफ होता है वो 0 के डिपेंड करता है। एक्चुअली इसका ग्राफ देखो ऐसे बनता है, इधर देखो, ये x एक्सिस है, ये y है, ये ओरिजिन, इसका ग्राफ जो बनता है ऐसे करके बनता है ग्राफ इसका, ठीक है। कौन बालक है, आयुष म्यूट कर लो। अब देखिए, अब ये जैसे देखो, जैसे जैसे हम x की ओर अप्रोच कर रहे हैं, x किधर, इन्फिनिटी की ओर, तो x कहाँ देखो अप्रोच कर रहा है, x लिमिट कहाँ लगाए हो, इन्फिनिटी की ओर लगाए हो,
जैसे जैसे हम एक्स इंफिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं, ग्राफ कहाँ टच कर रहा है, एक्स अक्ष को टच करने की कोशिश करता है बट टच नहीं कर रहा है, तो ई की पावर माइनस इंफिनिटी तो एक्स अक्ष को टच कर जाएगा अगर, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाती है, 0। देखो ना, ये वाई ही तो है हमारा, वाई इक्वल टू एफ एक्स, मतलब फंक्शन ई की पावर माइनस एक्स है, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 0। तो यही है, ध्यान से समझो। तो जैसे जैसे हम एक्स इंफिनिटी की ओर टेंड करते हैं, ये ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ है, ठीक है ना। तो ए ई की पावर माइनस एक्स ग्राफ है, अच्छा। बनता है। तो कहाँ अप्रोच कर रहा है ई की पावर माइनस एक्स, एक्स अक्ष को देखो टच करने की कोशिश कर रहा है, तो इसीलिए अप्रोच। यस सर। एक्चुअली इसका एसिम्पटोट है एक्स अक्ष, इसका एसिम्पटोट है। तो जैसे जैसे हम एक्स इंफिनिटी की ओर अप्रोच करा रहे हैं, कर्व कहाँ टच करने की कोशिश कर रहा है, एक्स अक्ष को टच कर जाए तो वाई और वहाँ क्या हो जाएगा, 0। एक्स अक्ष पे इब्री वाई 0 होता है ना। ये बात तो यहाँ पर ध्यान से समझना, डायरेक्टली लिमिट की वैल्यू मत रख देना, थोड़ा सा दिमाग लगाना। लिमिट जो रखते हो, जो ऊपर लोअर लिमिट अपर लिमिट है ना, ये दोनों चीजों जब रखते हो तो मतलब लिमिट लगाते हो, कहने का मतलब ये है। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, ये कुछ बता रहा था। अब देखिए डायरेक्टली कैसे करते हैं, अब ध्यान समझिएगा। ई माइनस, तो अब देखो इसको माइनस चाहे बाहर कर दो, ई की पावर एक्स एन, अब इसको लिमिट लगा दो ना, समझ में आए, लिमिट एक्स इन्फिनिटी, अपर लिमिट पहले लगा रहा हूँ, तो इसमें दोनों में रखोगे एक्स, एक्स पावर एन, ध्यान समझना मैं जो लिख रहा हूँ, अपान में क्या है, ई की पावर एक्स, ठीक है। ध्यान देना, इसको नीचे कर देंगे, इस वैल्यू को नीचे कर देंगे, प्लस में हो जाएगा पावर, और एक्स पावर, तो हमको जब अपर लिमिट रखेंगे तो यहाँ एक्स है, यहाँ भी रखेंगे, यहाँ एक्स है, और यहाँ एक्स है, यहाँ भी रखेंगे, तो दोनों में रखना है ना। लिमिट को लगा दिया है ना, लिमिट एक्सटेंडिंग इन्फिनिटी, मतलब दोनों में यहाँ भी लगे रखा जाएगा, यहाँ भी रखा जाएगा, ऐसे डायरेक्टली इन्फिनिटी आ जाएगी इसकी। लेकिन हम इसको भी देखो सॉल्व करके दिखाएंगे, इसकी फाइनाइट वैल्यू आती है। फिर ध्यान समझना, फिर माइनस क्या करने वाले हैं हम लोग, ये माइनस बाहर, ये जो माइनस था यहाँ पर, इसको मैंने बाहर कर लिया, ये माइनस बाहर किया है, बट अपर लिमिट पहले रखते हो, तो अपर लिमिट का मतलब क्या है, लिमिट लगा दिया, एक्सटेंडिंग मतलब दोनों में रखा जाएगा, एक्स का क्या रखेंगे इन्फिनिटी, माइनस लोअर लिमिट का 0। अब देखो 0 रखने से में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ऊपर देखो 0 है, नीचे ई की पावर 0 है, तो 0 की पावर एन 0 हो जाएगा, और ई की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ पा रहे हो, कुल मिला के यहाँ 0 से मल्टीपल करोगे, ई की पावर 0 में 1 हो जाएगा ना, इसकी वैल्यू तो 0 ही आएगा फिर, यस सर। ठीक है ना। अब देखो ध्यान समझते चलो, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, दूसरा ब्रैकेट यूज करते हैं। देखो ये यहाँ से यहाँ तक जो आई, ये इसका पूरा ये ब्रैकेट है माइनस। अब देखो ये एन, ये देखो ये माइनस बाहर आएगा, इसको प्लस बना देगा, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। फिर अब ये एन भी बाहर आ जाएगा, एन भी बाहर कर दिया, बचा क्या, क्या बचा, जीरो टू इन्फिनिटी, 0 to infinity e की पावर माइनस एक्स, एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx, ये बचा, ठीक, इतना बचेगा। अब ध्यान देना, माइनस यहीं तक है, इसको ब्रैकेट हटाई देते हैं, इसका ब्रैकेट का काम खत्म, ठीक है, अब उसको कोई मतलब नहीं, इतना ठीक है, क्योंकि माइनस इसी के लिए है, दोनों के लिए बस। अब क्या प्रॉब्लम आ गया इसको, चल नहीं रहा मार्कर में, इसको क्या समस्या हो गई, सही हो गया। अब देखिए, अब देखिए देखो ये इन्फिनिटी रखेंगे यहाँ पर एक्स जगह, तो इन्फिनिटी ऊपर आएगा, ध्यान समझिएगा, नीचे ई की पावर इन्फिनिटी होती है, ई की पावर
इन्फिनिटी की वैल्यू 0 हो जाती है, अभी ग्राफ से दिखाया था, ई पावर प्लस इन्फिनिटी हो जाएगी, तो ये बाई इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म हो जाएगा, जैसे 0 है तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म हो जाएगा, तो इन्फिनिटी हो जाएगा, इसका एल हॉस्पिटल लोग जानते हैं हम, तो इसको देखो अगर 1 मान लो थोड़ी देर के लिए, तो एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो ऊपर 1 हो जाएगा, अगर एन को पावर एन थोड़ी देर के लिए 1 मान लो थोड़ी देर के लिए, तो x अपान क्या आ जाएगा, e की पावर x आ जाएगा, लिमिट हमारा लगा ही है एक्सटेंडिंग इन्फिनिटी, तो ऊपर वाले का अलग डिफ्रेंशिएशन करते हो, नीचे वाले का अलग करते हो, ऊपर वाले का 1 नीचे वाले का e की पावर x आ जाएगा, इन्फिनिटी लगाओ, और इन्फिनिटी क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, लिमिट लगाओगे आप, तो इन्फिनिटी का इन्फिनिटी है, 1 अपान इन्फिनिटी कहाँ टेंड कर जाएगा, 0 की ओर टेंड कर जाएगा, मतलब 0। जीरो की तरफ। तो कुल मिला इसी तरह चाहे 2 रखो तो नीचे तो चाहे जितनी बार डिफरेंशिएट करोगे, ऊपर वाले को तो 2 बार कर दोगे तो 2 बचेगा, मतलब 2x हो जाएगा, फिर दोबारा कर दोगे तो x आ जाएगा, मतलब 1 आ जाएगा, मतलब 2 आएगा, चाहे x क्यूब कर दो चाहे x पावर 4 कर दो, तो उसको उतनी, इसको चाहे जितनी बार डिफरेंशिएट करोगे वो तो पावर जितनी है उतनी आ जाएगी, अगर इसी को n बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो n फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है ना, क्यों आ जाएगा करके देख लो, 1 रख के देख लो, इसी को एक बार करोगे कितना आ जाएगा, देखो एक बार करोगे n x की पावर n-1 आएगा, ठीक है, इसी तरह दोबारा करोगे तो n-1 इंटू एक्स पावर क्या आ जाएगा, इंटू एक्स की पावर कितना आ जाएगा, n-2 आ जाएगा, है ना, फिर करोगे तो n-1 n-2 एक्स पावर कितना आ जाएगा, एक्स पावर n-3, इसी तरह n की पावर n बार करोगे, एक्स पावर n को n बार करोगे तो n-n आएगा, n-n का मतलब ये क्या हो जाएगी, पावर n-1 0 हो जाएगा, पावर तो 1 आ जाएगा, तो ये कितना फैक्टोरियल तक जाएगा, डाटा जा रहा है, तो n टाइम्स, n तो ये n फैक्टोरियल की वैल्यू है ना, n-1 n-2, तो कहने का मतलब इसकी जो वैल्यू ऊपर की आएगी लिमिट, अरे ये तो बंद होने वाला, ध्यान देना, कुल मिला के इसकी वैल्यू आ जाएगी 0 माइनस 0, पहले से ही बाहर माइनस था कोई दिक्कत नहीं है, और प्लस n, और ये क्या है जानते हो, गामा n है, ध्यान से देखो गामा n यही है, तो हमारा प्रूफ हो गया किसके बराबर आ गया, n गामा n के बराबर, ठीक है, तो गामा n+1 लेके चले थे हम, उतना पूरा प्रूफ दिखा दिया, ये वैल्यू आ गई, ये गामा n की वैल्यू चेक कर लो, ये गामा n की वैल्यू है इतना, ठीक है।